आज क्या बनाऊं? ये कहानी है मालडा के एक प्रसिद्ध इलाके की, जहां निर्मला अपने पतिदेव और बेटे ऋषि के साथ रहती हैं। हर जिम्मेदारी निर्मला जी बखूबी निभाती आ रही थी और उन्होंने हर कदम पर अपने पतिदेव का साथ भी दिया था। समय के साथ ऋषि भी बड़ा हो गया और शादी लायक हो चुका था। एक दिन चाय पीते हुए, बेटा ऋषि, मैं सोच रही थी कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू शादी कर ले अब। वैसे भी पापा का कारोबार तो तूने बहुत अच्छे से ओवरटेक किया हुआ है, तू सेटल भी है, तो क्यों ना एक और काम भी समाप्त कर ले। माँ, आपकी बात सही है, पर मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपसे इसके बारे में फिर कभी बात करूँगा। इतना कहकर ऋषि अपना नाश्ता खा के तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद, अजी देखिए तो ये तो मज़े से टॉपिक चेंज करके चला गया। ना हाँ बोला ना, सीधा मुझे टाइम चाहिए कहकर चला गया। अब बताओ भला हम क्या करें? हाँ, तो उससे काम पर देरी हो रही थी। ये बातें वैसे भी छुट्टी वाले दिन करनी चाहिए थी ना तुम्हें। तब तो वो कहीं जा भी नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था। हाँ, वैसे ये आइडिया भी सॉलिड दिया आपने। यही सही, उससे बात हम वीकेंड पर ही करेंगे। और देखते ही देखते आ जाता है वीकेंड उस दिन। हाँ तो ऋषि, मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे एक बात की थी। हाँ, मुझे याद है माँ, पर तो मैं कह रही थी कि मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद भी कर ली है। हम शाम को उससे मिलने जाएंगे, ओके? और ऐसे नज़ारे के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वो लड़की देखने गए, सबने चाय पी, समोसे खाए और साथ में मिठाई भी। अरे भाई, रिश्ता जो तय हो गया था और 1 महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी भी हो गई। अरे हाँ, मैं तो कहना ही भूल गई, बहू का नाम डॉली। जैसा नाम वैसी ही एकदम प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी डॉल जैसी डॉली। पर घर वाले क्या सोचते हैं उसके बारे में, चलिए देखते हैं। शादी के अगले दिन पहली रसोई में, माँ जी वो आज पहली रसोई है तो मैं सोच रही थी कि आप क्या खाएंगी। हैं? कितनी प्यारी है मेरी बहू, सबसे जाकर पूछ रही है। ऐसा कर बेटा, पूरी आलू और खीर बना दे। जी अच्छा माँ जी। फिर वो देव जी के पास जाती है, जहाँ देव और ऋषि बैठे थे। पापा जी, आज पहली रसोई है ना, तो मैं क्या बनाऊं? अरे वाह वाह बहू, सो नाइस। तुमने पूछा बेटा, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और मीठे में शीरा बना देना। और सुनिए ना, आप क्या बनाऊं आपके लिए? अरे जो आप प्यार से खिला दो मोहतरमा जी। आई मीन पास्ता विथ वाइट सॉस एंड मीठे में जम्बो चोको केक। ठीक है। देव, निर्मला और ऋषि अपने मन में सोच रहे थे, वाह जी वाह, आज के खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। सभी के मुंह में पानी आ रहा था सोच सोच के, और वो खाने के टेबल पर आधा घंटा पहले ही आकर बैठ गए। चलो सब, खाना लग चुका है। हैं? मेरे आलू पूरी? ओहो, मेरी पनीर की सब्जी। यस, मेरा पास्ता। पर ये क्या? जैसे ही ढक्कन खुले, अंदर सब्जियां देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। ये क्या मजाक है डॉली, खाना कहाँ है? और मेरे आलू पूरी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? तभी बहू मुस्कुराते हुए कहती है, वो क्या है ना, मैंने पूछा तो था, पर फिर ये सब जो आप लोगों का खाना था ना, वो हेल्दी खाना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो पेश है करेले के पकोड़े, टिंडे की सब्जी और मूली के पराठे। टन टन। और मीठे में क्या है? मीठे में तो कुछ अच्छा ही होगा। जी हाँ जनाब, मीठे में है कद्दू का हलवा। क्या? किसका हलवा? कद्दू का। हे मेरे भगवान जी, ये क्या है? ऐसा कोई खाना बनाता है क्या? बेटा, तुमने तो दिल के अरमान डुबा डुबा कर मार दिए। भाई मैं तो नहीं खा सकता ये सब, मेरे लिए तो ब्रेड बटर ही ले आओ, वही खा लूँगा, और क्या। पापा जी ऐसा ना करिए प्लीज, मैंने इतने प्यार से बनाया है और आज मेरी पहली रसोई भी है। पति, जो नई शादी में बीवी का दीवाना था, वो कहता है, अरे अरे बेबी बेबी बेबी, ऐसे मत रो, ऐसे मत रो बेटा प्लीज। अच्छा चलो, हम सब खा लेंगे, ओके? अब तो मुस्कुरा दो बेबी प्लीज। ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा, तब भी नहीं? लॉन्ग ड्राइव?
अच्छा ठीक है, लो हंस दिया। ऋषि खाना खाकर ऑफिस चला जाता है। देव और निर्मला किसी तरह खाना निगल लेते हैं। अगले दिन, मम्मी जी मैं फिर से आ गई। अब क्या चाहिए? मम्मी जी आज क्या बनाऊं? जो तुझे पसंद हो बेटा। नहीं मम्मी जी आप बताइए ना। बैंगन की सब्जी बना दो। ओके मम्मी जी। देव के पास जाकर, पापा जी आज क्या? बेटा टमाटर की सब्जी बना दे आज। वहीं ऋषि के पास, मुझसे तो मत पूछो क्या बनाना है। बताइए ना प्लीज, आप ऐसा करोगे क्या मेरे साथ? अच्छा उदास मत हो, पनीर ही बना दो। और खाने की टेबल पर सोचिए क्या हुआ होगा। बेटा ये क्या? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है ये देखकर। माँ ये देखने के बाद मुझे आज इच्छा मृत्यु का मतलब समझ में आया है। ये खाने से अच्छा मैं इच्छा मृत्यु ही ले लूं। क्या हुआ? खाइए ना आप सब। बहू, वन क्वेश्चन। यस माँ जी। ये है क्या वैसे? देखिए कल आप लोग नाराज थे कि मैंने आप लोगों की पसंद का खाना नहीं बनाया था, तो आज मैंने आपकी पसंद के बैंगन का भरता बना दिया, जिसमें पापा की टमाटर की सब्जी और साथ में ऋषि जी की फरमाइश का पनीर, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी डाले हैं। शुक्र है मैंने इसे पिज्ज़ा बनाने के लिए नहीं कहा था, वरना पिज्ज़ा ब्रेड दे देती रोटी के बिना और बैंगन का भरता आता चीज़ बस्ट में। कुछ कहा क्या आपने? मैं नहीं मैं क्या ही कहूँगा। नाइस नाइस वेरी नाइस। तो खाइए ना। एक्चुअली ना मेरा पेट हाँ जोर से दहाड़ रहा है, यहाँ तक आवाज आ रही है। हैं? अब अच्छा। नालायक, बोल देना कि ये दिखने में ही अच्छा नहीं है तो स्वाद क्या खा खाएगा इसमें। सुन बहू, ऐसी ऊट पटांग हरकतें क्यों करती है तू? हैं? हम नहीं खाएंगे ये। पर माँ जी इतने प्यार से। बेटा अगर तू हमसे सच में प्यार करती है ना तो प्लीज हमारे लिए नॉर्मल खाना ही बना। पर देखिए तो माँ जी इसमें मैंने सब मिक्स कर दिया है, तो गैस के पैसे भी तो बच गए और सब्जियाँ भी कम लगी। हुई ना आपकी बहू किफायती। बेटा तू चवन्नी बचाने के चक्कर में 2000 का नोट उड़ा रही है। अरे ये खा के जो हम अस्पताल में भर्ती होंगे उसका क्या? इससे अच्छा तो तू मेरे लिए। ना 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 नो ब्रेड बटर, मैंने कुछ और भी बनाया है, वो खा लीजिए। हाँ बहू वही ले आ जल्दी से, बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट। और फिर से वापस आती है। इस बार वो लाती है कल की सब्जियां, फिर से वही घिया, तोरी, टिंडे, और ये देखकर सबकी शक्लें जो मात्र 2 मिनट के लिए